हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन कर दिए हैं, तो उसको आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पार्ट बाय पार्ट आप देख सकते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे का करते हैं और देखते हैं कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? कहा है कि एक वृत्त है और वृत्त के एक जीवा है और जीवा के द्वारा केंद्र पर जो है केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रहा है और उस वृत्त की त्रिज्या आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ सब कुछ लिख लिए हैं, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था उसको हम लिख लिए हैं। क्या दिया है आपको? जो है कह रहा है आर 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दे दिया 12 सेंटीमीटर और ये जो थीटा बना रहा है तो वो आपको दे दिया 120 डिग्री। और इसमें क्वेश्चन में ही कह दिया कि पाई का मान जो है आपको 3.14 लेना है और उसके बाद √3 का मान जो है 1.73 लेना है। तो हमसे पूछ रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत का मतलब हम पहले भी समझाए हैं। संगत का अर्थ होगा कि जो एंगल आपको दिया है क्वेश्चन में उसके संगत। तो 120 है तो इसके संगत जो ये वृत्तखंड बनेगा, ये वाला एरिया जो बन रहा है यही है वृत्तखंड और इसी का क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा? तो बार बार कहते हैं, इसके लिए आपको फॉर्मूला ज़रूरत है। फॉर्मूला याद रहेगा तब ये कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्तखंड का होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर। तो ये तो आपका हुआ त्रिज्या खंड का। लेकिन अगर इसी में हम ये वाला त्रिभुज का घटा दें तो आपका ये वृत्तखंड का निकल जाएगा। और इस प्रकार के त्रिभुज के लिए फॉर्मूला हम बता चुके हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला पर जो है जितना इन्फॉर्मेशन दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है उसको पुट करेंगे, हो जाएगा। तो करते हैं पुट। तो यहाँ से जो है थीटा का मान आपको दिया है 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री बटे में हो गया आपका 360 डिग्री। और पाई का मान 22/7 नहीं लेना है, बल्कि आपको 3.14 दिया है। तो पाई का मान 3.14 हुआ और गुना में आर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। तो यहाँ आपका 12 दिया है तो हम लिख देंगे इसको 12 गुने 12 माइनस 1/2। फिर आर का मान 12 गुना 12, उसके बाद साइन हो जाएगा साइन, और कोण दिया आपको 120 डिग्री। तो यहाँ जो है 120 डिग्री लिख देंगे एंगल। तो जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में था वो सब को हम पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, परेशानी बढ़ेगा, थोड़ा सा परेशानी कहाँ बढ़ेगा? तो ये साइन 120 तो पते ही नहीं है, क्योंकि दसवां में जो है आपको 90 तक का ही एंगल दिया गया है, उसके बाद का नहीं दिया गया है। 90 से आगे के एंगल के लिए मान जो है आपको क्लास 11-12 में अच्छा से बताया गया है। तो लेकिन फिर भी जब 120 आया है तो यहाँ तो बनाना तो पड़ेगा। तो 120 फिलहाल याद रख लेना आपको कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान जितना होता है उतने होता है 120 डिग्री का भी मान। तो चलिए पुट करते हैं। यहाँ से कट करेंगे तो ये 0 0 समाप्त हो गया, यानी यहाँ से ये 0 0 समाप्त हो गया। 12 तिया हो गया आपका 36। तो यहाँ से 12 तिया 36 हो गया। अब ये काट सकते 3 चौका 12, 4 बार में ये कट गया। तो नीचे यहाँ बिल्कुल ख़त्म है। अब इधर देख लेते हैं। इधर अगर देखें तो ये देखिए 12 है, 2 से काट सकते हैं, काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा।
तो आगे बढ़ाएंगे इसको तो क्या हुआ देखिए, यहाँ से ये पूरा कट चुका है, आपका यहाँ बचा 12 गुना 4 यानी 48, और फिर इसको करेंगे 314 से गुना। तो 48 को 314 से करने से अच्छा है कि इसी को 4 से गुना करके 12 से कर देते हैं। तो 4 चौके हो गया आपका 16, उसके बाद 4 एकाही 4 1 5 4 तिया 12, यानी दशमलव के लिए अभी परेशान मत होइए, उसको बाद में हम देख लेते हैं। अब क्या किया हम 314 को जो है हम 4 से गुना कर दिए। अब गुना करना है कितना से, तो 12 से। तो 4 से इसलिए किए और 12 से बाद में इसलिए करेंगे क्योंकि 20 तक का पहाड़ा यानी टेबल जो है जनरली सबको याद रहता है, तो हम डायरेक्ट 12 का पारा पढ़ के कर लेंगे। तो 12 को 6 बार पढ़ेंगे 72 होगा, बाकी आपका 7 हुआ। 12 पचे 60, 60 7 हो जाएगा 67, बाकी आपका 6 हुआ। फिर 12 दूना 24, 24 6 30 हो जाएगा, बाकी 3 हुआ। 12 कहीं 12, 3 हो जाएगा 15। तो ये देखिए आसानी से गुना हो गया। तो 150 72 हुआ, तो 150 72 हुआ। अब रहा बात दशमलव का, तो ये पूरे में देखिए तो आपको दो अंक के बाद नज़र आ रहा है, तो इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। रहा बात इधर तो माइनस करेंगे, तो माइनस 12 गुना 6 करेंगे 72 होगा, और साइन 120 डिग्री। तभी हम क्या बोले कि जितना साइन 60 डिग्री का मान होता है उतना ही साइन 120 डिग्री का मान होगा। तो साइन 60 का होता है √3/2। तो यहाँ से फिर ये 2 से इसको काट सकते हैं, तो यहाँ से ये 36 बार में कट जाएगा। तो नीचे का कहानी समाप्त हो चुका है। अब ये √3 की बात रहा तो क्वेश्चन में ही दे दिया कि √3 का मान 1.73 का यूज कीजिए। तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ाएं इसको तो ये हो गया 150.72 माइनस 36 गुना कर देना है √3 का मान 1.73। ये हम √3 का मान पुट कर दिए जो कि क्वेश्चन में ही दिया है। अब हम क्या करेंगे 36 गुना करेंगे 173। तो दशमलव को बोले अभी नहीं देखना, आपको पहले गुना करना है। तो 173, तो 173 गुना करना आपको 36। तो 6 से गुना करेंगे 18, 6 7 42, 42 1 हो गया 43, 6 1 6 4 10 हो गया, 3 तिया 9, 7 तिया 21 और 3 1 3 2 5। यहाँ से 8 9 3 12 हो गया, 1 1 2 हो जाएगा, 6 हो गया, और ये 62 28 हुआ ये आपका। तो 62 28 हुआ, तो इसको गुना करने पर 62 28 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो सोचो इसमें फिर घटाना है, तो पहले इसको बढ़ाते एक लाइन, तो 150.72 हुआ। 36 गुना 173 हम किए तो निकल गया आपका 62.8, 62.28 निकला है। अब इसमें क्या करेंगे देखिए, ऊपर हम गुना किए हैं, ये 150 दशमलव में है। अब इसमें घटा देंगे हम ये 62 दशमलव, तो 62.28 को घटा देंगे। तो जब घटा देंगे तो आपका घटाने के बाद जो बचेगा 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4 दशमलव। अब इधर से लिए तो यहाँ से पहचान नहीं लिए तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा आपका 14, 14 में से 6 गया 8, यानी 88.44। तो यहाँ से पूरे हल करने के बाद जो फाइनल आंसर आपका बन रहा है वो बन रहा है 88.44। और ये जो है आपका सेंटीमीटर में दिया है, तो इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि जब भी आप क्षेत्रफल निकालिए तो अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा था एक वृत्त है और उसका एक जीवा द्वारा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रहा है और आपका त्रिज्या दे दिया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पाई का मान कह रहा था 3.14 रखिए और √3
थ्री का मान कह रहा था 1.73 पुट कीजिए। तो हमसे कह रहा था वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाता है θ/360 गुना पाई स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला हुआ। तो हमने क्या किया, थीटा का मान 120 रखा, बटे में 360 गुना में पाई का मान 3.14 गुना में आर स्क्वायर 12 है तो 12 गुना हो गया 12 माइनस 1/2 और आर स्क्वायर है तो 12 गुना 12 गुना साइन थीटा का मान 120 डिग्री। तो यहाँ से क्या किया हम, ये 3 बार में ये कट गया, 12 या 36, 3 से फिर इसको काट दिए 4 बार में, तब 12 गुना 4 किए 48, 314 गुना 4 किए तो हो गया आपका 1256 और इसको गुना कर दिए 12 से तो हो गया आपका 150 72। 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव दे दिए। उसके बाद जो है इसको आगे बढ़ाए तो ये हो गया आपका 12 गुना 6 72 गुना में 120 का मान बोले जितना साइन 60 होता है उतने होता है और साइन 60 होता है √3/2। तो यहाँ से इसको काट दिए 36 हो गया। तो 36 गुना √3 का मान क्वेश्चन में ही दिया है 1.73। तो यहाँ से हम क्या किए, इसको गुना कर दिए तो निकल गया 62.28। तो फिर क्या किए, इसमें इसको घटा दिए तो फाइनल आंसर मेरा बन गया 88.44। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपसे क्वेश्चन में ये कहा है कि एक वर्गाकार घास का मैदान है और उस वर्गाकार घास के मैदान का जो है प्रत्येक भुजा जो है आपको 15 मीटर दिया है। हिंदी मीडियम में NCERT में बहुत किताब में जो है 15 की जगह 15 मीटर के जगह 15 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इसलिए अगर गलती है इस क्वेश्चन में तो उसको सुधार लीजिए, क्योंकि कुछ किताब में यहाँ 15 सेंटीमीटर दे दिया। तो मीटर कैसे जाने, तो क्योंकि घोड़ा का कह रहे पहले बार जो जोड़ा गया है किसी कोने में, तो क्वेश्चन के मुताबिक कह रहे 5 मीटर लंबे रस्सी से जोड़ा गया। तो सोचो 15 सेंटीमीटर भुजा रहेगा, 5 मीटर से जोड़ेंगे तो खेत से बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अगर वैसा है तो आप सुधार कर लीजिए। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास का मैदान है और इस मैदान के किसी कोने में एक खूंटी से जो है घोड़ा को पहले जो है 5 मीटर लंबे रस्सी से जोड़ा गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि घोड़ा द्वारा जो है चरा गया भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सोचो ना, जब ये वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है तो घोड़ा जो 5 मीटर लंबी रस्सी से जोड़ा गया है तो वो चूँकि घोड़ा जो जोड़ा गया तो इस तरह से घूमेगा ऐसे करके, यानी कि एक वृत्ताकार शेप में इस तरह से घूमेगा घोड़ा। लेकिन खेत से तो बाहर नहीं जा सकता है, तो खेत के अंदर ही चरना है, तो इसलिए यहाँ 90 डिग्री तक ही सीमित होगा। तो ये एक तरह से बन जाएगा आपका तिरजिया खंड, और तिरजिया खंड का क्षेत्रफल पते हैं θ/360 गुना पाई स्क्वायर। ये कर सकते हैं नहीं तो 90 डिग्री जब बने तो वो आपका एक चतुर्थांश हो जाता है, तो सीधा चतुर्थांश का भी लगा सकते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दे दीजिए तो चतुर्थांश का निकल जाएगा। तो देखते हैं पहला भाग इसका। तो पहला भाग जो है आपका ये जो 5 मीटर लंबे रस्सी से जोड़ा गया है, इसके बाद कह रहा है घोड़ा द्वारा चरा गया भाग का क्षेत्रफल। तो सिंपल ये है चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री जब भी बनेगा चतुर्थांश हो जाएगा। तो घोड़ा द्वारा चरा गया भाग का क्षेत्रफल, और ये आपका हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और चतुर्थांश का होता है 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दे दीजिए चतुर्थांश का निकल जाएगा। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 1/4 हो गया, और गुने में पाई का मान, पाई के बारे में कुछ क्वेश्चन में नहीं कहा है, तो पाई का मान जो है क्वेश्चन में दे दिया है। तो पाई का मान हम जब कह दिया है तो पुट करेंगे, तो पाई का मान आपका 3.14 है, तो 3.14 पुट कर लेंगे
और गुना में आर स्क्वायर। आर का मान अगर देखा जाए तो कितना होगा, तो घोड़ा को जितना बड़ा रस्सी से जोड़ा गया है वही आर आपका बनेगा, क्योंकि इसी रस्सी से ये जो है घूमते रहेगा इस तरह से, तो आर आपका 5 मीटर बन जाएगा फिलहाल 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो स्क्वायर है तो 5 गुना हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कर दो, वही आपका आंसर हुआ। तो यहाँ जो है बटे में आपका 4 हो जाएगा, चूँकि ये कटने वाला तो है नहीं, तो इसको भाग देके हम दशमलव में लगभग में निकाल लेंगे। तो यहाँ से 25 25 हुआ, 25 को गुना करेंगे 314 से, तो सोचो डायरेक्ट 25 को गुना कर सकते हैं। तो 25 25 हुआ, तो 25 को करेंगे तो 25 चौके 100, बाकी होगा आपका 10, 25 से कहीं 25 10 35, बाकी होगा आपका 3, 25 या 75, 75 3 हो जाएगा आपका 75 3 हो जाएगा 78। तो ये हो गया 78 और बटे में आपका बचेगा यहाँ 25 चौके 100, ठीक है। तो उसके बाद जो है बटे में आपका यहाँ 4 है और यहाँ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब 4 है तो इससे भी भाग करना पड़ेगा, तो अगर इसको भाग कर दें तो आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। 4 एका ही हो जाएगा 4, तो बचेगा आपका 3, 3 पर 8 38, तो 38 हुआ। तो जब 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 9 चौके 36, तो बचेगा 2। अब दशमलव का इधर वाला पार्ट ले रहे हैं तो दशमलव देंगे, तो 2 पर 5 हो गया आपका 25, तो 4 6 हो जाएगा 24, बचेगा आपका 1, 1 पर 0 हो जाएगा 10, तो 4 दूना 8, बचेगा आपका 2, 2 पर 0 20, तो 4 5 25। और चूंकि ये मीटर में है तो ये हमको यहाँ मीटर में लिखना पड़ेगा, और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। तो हमसे क्या कहा था, फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो हमसे कहा था 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है, इसके किसी एक कोने पर जो है 5 मीटर लंबे रस्सी से एक घोड़ा को जोड़ दिया गया है, जो कि फिगर आपको दिया भी है क्वेश्चन में। तो यहाँ से जब घोड़ा घास चरेगा तो सोचो यहाँ तक के क्षेत्र को ये चर लेगा, तो एक तरह से ये कहा जाए तो चतुर्थांश हो गया। चतुर्थांश क्यों, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो इसलिए चतुर्थांश हुआ। तो हम क्या किए, घोड़ा द्वारा चरा गया भाग का क्षेत्रफल लगा दिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। 1/4 गुना पाई का मान कहा रहा है क्वेश्चन में 3.14 और गुना आर का मान है 5, तो 5 गुना 5। तो यहाँ से जब इसको हम गुना किए, ये 25 गुना 314, तो आपको हो गया 78.50 और बटे में 4 है तो 4 से भाग दे दिए, तो आपका फाइनल आंसर निकल गया 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ 8 का 1 नंबर का आंसर। अब हम क्या करेंगे, 8 का 2 नंबर का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 2, 8 के 2 में ये कहा गया है कि घोड़ा को पहले जो है 5 मीटर लंबे रस्सी से जोड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ तक घोड़ा जहाँ तक 5 मीटर का रस्सी से पहुँच पाता था वहाँ तक के घास को ये समाप्त कर दिया। उसके बाद इसे क्या किया गया कि 5 मीटर लंबे रस्सी के स्थान पर इसको 10 मीटर लंबे रस्सी से जोड़ दिया गया। तो हमसे पूछा है तब अब बताइए घोड़ा जो है कितना क्षेत्रफल के घास को खा सकेगा। अब मतलब वृद्धि कितना हुआ, हमसे ये नहीं कहा कि जहाँ से जोड़े हैं रस्सी वहाँ से लेके 10 मीटर लंबे रस्सी तक का बताइए, ऐसा नहीं कहा। हमसे कहा कि वृद्धि कितना हो गया। तो वृद्धि कितना हो गया तो सोचो ना, पहले तो यहाँ तक का घास को तो घोड़ा चर लिया, तो इसका तो क्षेत्रफल अब चाहिए नहीं। अब 10 मीटर लंबे रस्सी कर दिया, अर्थात 5 मीटर और बढ़ गया, तो यहाँ से इस तरह से घूमेगा, तो ये वाला एरिया का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला में छोटा वाला को घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए फिगर ड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन के मुताबिक अब ये 5 मीटर के जगह 10 मीटर लंबे रस्सी से घोड़ा को जोड़ दिया गया, यानी कि ये जो लंबा रस्सी है ये आपका कितना है, 10 मीटर है। तो हमसे कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, ये देखिए
वृद्धि वाला भाग निकालना है। और कोई क्वेश्चन में शर्त लगा कि यदि 5 मीटर लंबे रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबे रस्सी को जोड़ दिया जाए। तो देखिए, तो हमसे ये वाला एरिया पूछा, चूँकि ये वाला घास तो पहले ही चढ़ चुका है, तो हमसे ये वाला एरिया का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वास्तव में ये वाला एरिया का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितना वृद्धि हो गया। तो सोचो कैसे निकलेगा। ये भी तो आपका चतुर्थांश हुआ, ये भी चतुर्थांश हुआ, और ये छोटा वाला भी चतुर्थांश हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला चतुर्थांश में ये छोटा वाला चतुर्थांश के भाग को घटा देंगे तो निकल जाएगा कितना वृद्धि हुआ। तो लिखते हैं इसको, जो है ना, हम बड़ी आर और छोटी आर मान लेते हैं सुविधा के लिए। छोटा वाला चतुर्थांश के लिए छोटी आर ले लेते हैं, तो यहीं लिख देते छोटी आर आपका हो गया 5 मीटर, और बड़ा चतुर्थांश के लिए बड़ी आर ले लेते हैं हम 10 मीटर। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला में छोटा वाला घटा देंगे, क्योंकि केवल जो है त्रिज्या का ही फर्क होगा। तो करते हैं, नहीं तो एक चीज़ और कर सकते हैं कि चूँकि ये छोटा वाला का हम निकाले हैं, तो बड़ा वाला का निकाल के छोटा वाला घटा देंगे, तो ये भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको गुना भाग में भी बच सकते हैं। तो करते हैं, तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ वो निकालना है। तो चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि हमसे पूछा है कितना वृद्धि हुआ। तो क्या बोले, बड़ा वाला, तो चतुर्थांश है तो 1/4 पाई, तो बड़ा क्या होगा, केवल आर का फर्क है, तो बड़ा आर का स्क्वायर में घटा देंगे 1/4 पाई, और छोटा जो है छोटा आर वाला स्क्वायर ये घटा देंगे। तो ये अभी हम जो है सॉल्व किए हैं। चाहें तो आप इसका मान डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ आर स्क्वायर घटा आर स्क्वायर बचेगा तो ज़्यादा फर्क नहीं बचेगा, डायरेक्ट आप भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/4 पाई को कॉमन ले लेंगे, तो बनेगा अंदर में आर स्क्वायर घटा छोटी आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। पाई का मान क्वेश्चन में कह दिया 3.14 लीजिए। बड़ी आर का मान आपका 10 है, स्क्वायर है तो 10 गुना 10 हो जाएगा, माइनस छोटी आर आपका 5 है, स्क्वायर है तो 5 गुना 5 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3.14 बटे में आपका हो गया 4, और यहाँ कितना होगा, ये हुआ 10 गुना 10 100, 5 गुना 5 25, 100 में 25 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 75। तो अब क्या करना पड़ेगा, 75 से पहले इसको गुना करो, फिर 4 से भाग दे देंगे। तो 75 से अगर गुना करें 314 का, तो 314 को गुना करेंगे 75 से, तो 75 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 5 एकाही 5, 5 2 7, 5 तिया 15, फिर 7 चौके 28, 7 एकाही 7, 8 9, और 7 तिया 21। तो 0 8 7 15, 9 5 14, 1 15, 2 1 3 2, यानी कि 23 55 0 निकला। तो इसको गुना किए तो निकल गया 23 55 0, और 2 अंक के बाद दशमलव, लेकिन बटे में आपका है 4। तो अब हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो इसमें जब 4 से भाग देंगे तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। 4 से भाग देने पर, तो 4 से भाग देंगे तो 4 बचे हो गया आपका 20, बचेगा यहाँ 3, 3 पर 5 35, तो 4 8 32, तो 8 हुआ, तो बचेगा आपका 3, तो 3 बचा। तो अब दशमलव के इधर वाला भाग ले रहे हैं तो दशमलव देंगे, तो 3 पर 5 35 फिर हो गया, फिर 8 चौके 32 हो जाएगा, बचेगा 3, 3 पर 0 हो जाएगा आपका 30, तो 4 से भाग देंगे तो 7 चौके 28, बचेगा 2, 2 पर 0 20, तो 4 बचे 20, और इतना मीटर हो जाएगा स्क्वायर। और फाइनल आपका यही हुआ आंसर। तो क्वेश्चन में क्या कहा है,
क्वेश्चन में यानी इसका 2 नंबर में कहा गया कि जब 5 मीटर लंबे रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबे रस्सी से जोड़ देंगे तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा ये बताइए। तो दोनों आपका चतुर्थांश है, तो हमने क्या किया, छोटा वाला चतुर्थांश का जो त्रिज्या है उसको हम 5 मीटर मान लिए, चूँकि पहले 5 मीटर लंबे रस्सी से जोड़ा गया था, और जब बाद में 10 मीटर कर दिया तो बड़ी आर को हम ले लिए 10 मीटर। तो चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि कितना होगा, तो बड़ा वाला चतुर्थांश के क्षेत्रफल में ये छोटा वाला घटा दीजिए तो आपको ये एरिया निकल जाएगा जो वृद्धि हुआ है। तो वही हमने किया, बड़ा वाला चतुर्थांश के क्षेत्रफल में छोटा वाला चतुर्थांश को घटा दिए, और घटाने के बाद जो है आपका यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1/4 पाई 1/4 पाई कॉमन मिल रहा है, तो हम कॉमन ले लिए, तो अंदर में बच गया आपका बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई, तो 1/4 पाई का मान क्वेश्चन में ही कह दिया 3.14, और गुना बड़ी आर का 10 है तो 10 गुना 10 हो गया, माइनस छोटी आर 5 है तो 5 गुना 5 हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये 3.14 बटे में है 4, ये 100 हुआ, इसमें घटा दिए 25 तो ये हो गया 75। अब हम क्या किए, 75 से इसको गुना किए तो हो गया 235.50, और बटे में है 4 से जब भाग दे दिए तो आपका फाइनल आंसर निकल रहा है 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 8 कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।